दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जबकि दिवाली का सार पूरे देश में एक जैसा है। इसे मनाने का तरीका हर क्षेत्र में बहुत अलग अलग है। भारत की विविधता न केवल इसकी भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं में, बल्कि इसके लोगों के इस रोशनी के त्योहार को मनाने के तरीके में भी झलकती है। इस वीडियो में हम आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में दिवाली मनाने के विभिन्न तरीकों से रूबरू कराएंगे। उत्तर भारत में दिवाली। उत्तर भारत में दिवाली का जश्न घरों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और सजावट के साथ शुरू होता है। लोग तेल के दिए जलाते हैं, जिन्हें दिए के नाम से जाना जाता है, और उन्हें अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बनाने के लिए अपने घरों के चारों ओर रखते हैं। राक्षस राजा रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटने वाले राम की प्रतिष्ठित छवि को पटाखे जलाकर और बड़े रंगीन जुलूसों के माध्यम से फिर से दिखाया जाता है। उपहार और मिठाइयों का आदान प्रदान उत्तर भारत में उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लोग एक साथ जश्न मनाने के लिए दोस्तों और परिवार के पास जाते हैं। पश्चिम भारत में दिवाली, महाराष्ट्र और गुजरात सहित भारत के पश्चिमी राज्यों में दिवाली एक अनोखा रूप लेती है। यह त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और अक्सर भव्यता और फिजूल खर्ची के साथ मनाया जाता है। लोग धन की देवी का आशीर्वाद पाने के लिए लक्ष्मी पूजा की रस्म में शामिल होते हैं। रंगोली की रंगीन और जीवंत परंपरा, जहां रंगीन पाउडर का उपयोग करके जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अतिरिक्त पटाखे फोड़ना और चकली और शक्करपारा जैसी स्वादिष्ट पारंपरिक मिठाइयों का आनंद लेना इस क्षेत्र में प्रिय रीति रिवाज हैं। दक्षिण भारत में दिवाली। दक्षिण भारत में दिवाली मनाने की परंपराएं और रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तमिलनाडु में इस त्योहार को दीपावली के नाम से जाना जाता है और इसे बहुत ही श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों में तेल के दिए जलाते हैं और भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दक्षिण भारतीय दिवाली का सबसे अनोखा पहलू मुरुक्कू, अधिरसम और लड्डू सहित कई तरह के नमकीन और मीठे स्नैक्स बनाना है। इसके अलावा लोग इस अवसर को यादगार बनाने के लिए अपने प्रियजनों के साथ उपहार और कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं। पूर्वी भारत में दिवाली देवी काली की पूजा पर केंद्रित होकर मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से काली पूजा का त्योहार दिवाली के साथ ही मनाया जाता है। लोग शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक देवी काली की मूर्तियों और मिट्टी के दियों के रूप में पूजा करते हैं। शाम को जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन और आतिशबाजी का प्रदर्शन होता है। यह देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है, जहां दिवाली भगवान राम पर केंद्रित होकर मनाई जाती है। मध्य भारत में दिवाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित भारत के मध्य राज्यों में दिवाली मनाने की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। यहाँ यह त्योहार फसल कटाई के मौसम के साथ मनाया जाता है और लोग कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने मवेशियों और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं। इस त्योहार को अलाव जलाकर मनाया जाता है और यह भी माना जाता है कि इस दौरान मृत्यु के देवता यम की पूजा नहीं की जानी चाहिए, जो इसे भारत के कई अन्य क्षेत्रों से अलग बनाता है। पूर्वोत्तर भारत में दिवाली भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में दिवाली का जश्न विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण है। असम में इस त्योहार को काली पूजा के नाम से जाना जाता है और इसे मिट्टी के दिए जलाकर और पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। पहाड़ी राज्य मेघालय में एक अनोखी प्रथा है, जहां लोग अपने घरों और पहाड़ियों पर दिए जलाते हैं, जिससे रोशनी का एक मनमोहक नजारा बनता है। नागालैंड में तोखू एमोग मनाया जाता है, जो एक फसल का त्योहार है जो अक्सर दिवाली के साथ मेल खाता है। गोवा में दिवाली भारतीय और पुर्तगाली संस्कृतियों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ दिवाली को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। यह राज्य अपने आश्चर्यजनक और विशाल मिट्टी या धातु के तेल के दियों के लिए जाना जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से आकाश कंदील कहा जाता है, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों, घरों और चर्चों में जलाया जाता है। इस समय गोवा के व्यंजन पारंपरिक मिठाइयों जैसे बेबिनका और लड्डू के साथ साथ मछली की करी और झींगा बालचाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ जीवंत हो जाते हैं। पंजाब में दिवाली को एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में जाना जाता है। यह गुरु हरगोबिंद जी की कैद से रिहाई के सिख त्योहार के साथ मेल खाता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को अनगिनत रोशनी और पटाखों से रोशन किया जाता है, जो एक लुभावने दृश्य का निर्माण करता है।
सिख इस दौरान प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे भारत में विविधता में एकता का उत्सव है। प्रत्येक क्षेत्र अपने अनोखे रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं को उत्सव में लाता है, जबकि त्योहार का सार बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत हमेशा बनी रहती है। जिस तरह से इसे मनाया जाता है वह देश की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाता है। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि भारत को परिभाषित करने वाली गहरी सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतिबिंब है। चाहे आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य या पूर्वोत्तर में हो, दिवाली एकजुटता, उत्सव और खुशी और प्रकाश फैलाने का समय है। आप आसानी से भारत के किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं और बस टिकट बुक करके और परेशानी मुक्त यात्रा करके क्षेत्र के दिवाली उत्सव का अनुभव कर सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, दिवाली कैसे और कब मनाई जाती है? दिवाली का त्योहार तेल के दिए जलाकर, पटाखे फोड़कर, उपहारों का आदान प्रदान करके और प्रार्थना करके मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर चंद्र कैलेंडर के आधार पर अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। दिवाली पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, जिसमें रीति रिवाज, अनुष्ठान और भोजन में भिन्नता होती है। पारंपरिक रूप से दिवाली कैसे मनाई जाती है? दिवाली पारंपरिक रूप से तेल के दिए जलाकर, उपहारों के आदान प्रदान, पारिवारिक समारोहों और देवताओं, विशेष रूप से भगवान राम और देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाई जाती है। महाराष्ट्र में दिवाली कैसे मनाई जाती है? महाराष्ट्र में दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आतिशबाजी की जाती है और चकली तथा पूरन पोली जैसे पारंपरिक नाश्ते का आनंद लिया जाता है। राजस्थान में दिवाली कैसे मनाई जाती है? राजस्थान में भी दिवाली का त्योहार उतने ही उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें तेल के दिए जलाना, उपहारों का आदान प्रदान करना और घरों के बाहर सुंदर रंगोली बनाना शामिल है। यह राज्य अपनी भव्यता और फिजूल खर्ची के लिए जाना जाता है। गोवा में दिवाली कैसे मनाई जाती है? गोवा का दिवाली उत्सव भारतीय और पुर्तगाली प्रभावों का मिश्रण है, जिसमें आकाश कंदील की भव्य सजावट और बेबिनका और मछली करी सहित पारंपरिक गोवा के व्यंजनों की शानदार प्रस्तुति शामिल है। दक्षिण भारत में दिवाली कैसे मनाई जाती है? दक्षिण भारत में दिवाली का त्योहार देवी देवताओं की पूजा, दीप जलाना, आतिशबाजी करना और विभिन्न प्रकार की पारंपरिक मिठाइयों और स्नैक्स का आनंद लेने के साथ मनाया जाता है। राज्य दर राज्य रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। दिवाली कब तक मनाई जाती है? दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें मुख्य दिन तीसरा दिन होता है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज के साथ समाप्त होता है। यह दिन भाई बहन के बीच के बंधन का जश्न मनाता है। दिवाली दशहरा के कितने दिन बाद मनाई जाती है? दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है, जो भगवान राम की रावण पर जीत का प्रतीक है।